बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग और जूसी टेस्टी नरम कोफ्ते मेरी अम्मी की रेसिपी से आज हम बना रहे हैं बीफ मटन या चिकन का कीमा। आधा किलो आप ले सकते हैं, ये 1 पाउंड के आसपास इसका वजन बनता है। मोटी छिलनी में डालते हुए 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो के हमने आधे घंटे से रखा हुआ था। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना, हाथों की मदद से दबा दबा के निकाल लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म का पानी ना रहे। बड़े साइज का अंडा है तो आपने आधा डालना है, या छोटा अंडा था हमने पूरा डाल दिया। नमक आधी चाय की चम्मच, 1/4 टीस्पून गर्म मसाला, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, 1 चाय की चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस जनाब यही बेसिक मसाले हैं। हल्दी हमेशा मैं ताज़ी इस्तेमाल करती हूँ। ये 1/2 इंच का पीस है अदरक, ये 1/2 इंच और 4 से 5 लहसुन के पीसेस। आपसे बातें करते करते हमने पीस लिया। अब हमने 2 से 3 मिनट तक हाथों से जिस तरह आटा गूंथते हैं ना, मसल मसल के इसे मिक्स करना है और इसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें। इससे ये बहुत टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी शेप बना लेते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे साइज़ के भी कोफ्ते बना सकते हैं। हमने यहाँ दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाए। इस स्टेज पे आप हल्का सा इन्हें सौटे कर लें, उसके बाद इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। जो दिल चाहे निकालें और मनपसंद डिश में इस्तेमाल करें। ग्रेवी बनाने के लिए ना हमेशा मैं झटपट वाला काम करती हूँ। यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को हमने मोटा मोटा काट लिया, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन के बड़े साइज़ के मोटे मोटे जवे हैं ना। ये वही ऑयल था जिसमें हमने कोफ्तों को भी हल्की सुनहरी रंगत आने तक भुना था ना। अब जैसी हल्की सुनहरी सी रंगत प्याज से भी आ गई, हीट को ऑफ करते हुए हम ऑयल निचोड़ कर इस्तेमाल करेंगे। इस ऑयल को दोबारा से भी हमने इस्तेमाल करना है। दही 1 कप, अगर आपके पास दही ना हो तो आप यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी डाल सकते हैं। आधा कप पानी डाल लीजिएगा, आधी चाय की चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने वाला चम्मच अधकुटा खुश्क धनिया। इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए मीडियम लो हीट पे हमने भून लेने के बाद प्याज और दही वाला जो हमने ग्रेवी बनाई थी ना, वो इसमें डाल दिया, ब्लेंड किया हुआ। ताज़ा हल्दी 1/4 टीस्पून हमने पीस के डाल दी। अच्छी रंगत के लिए पेपरिका पाउडर 1 खाने वाला चम्मच। इसको इतनी देर भूनना है कि इसमें जो भी पानी है वो ख़त्म हो जाए और दोबारा से ना ऑयल की तरी ऊपर आने लग जाएगी, यानी ऑयल जो है चमकने लग जाएगा। यहाँ पे भुने हुए कोफ्ते जो हमने हल्की सुनहरी रंगत भुने थे ना, वो भी डाल के एहतियात से इसे भून लेते हैं। अच्छा, ये जो प्याज और दही वाला जो जिसमें हमने पीसा था ना, ब्लेंड किया था, उसमें हमने ना 1 कप पानी डाल दिया और थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर बार 2 से 3 चम्मच पानी डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। इस तरह से कीमे के साथ साथ ये जो ग्रेवी है खूब अच्छी तरह से भून जाएगी। और जब अच्छी तरह से भून गई, हमने इसमें 1 लीटर पानी, 1 खाने वाला चम्मच कसूरी मेथी, 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी। 40 मिनट तक बिल्कुल लो हीट पे पका लिया। सहरी इफ्तारी की दुआ में इस नाचीज़ को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।